देखो नॉमेनक्लेचर लेक्चर 2, ठीक है। क्वेश्चन दिए थे आपको कल मैंने, वो एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन ये दिया था कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये है, इसको पहले हम बनाएंगे। तो भाई देखो कार्बन कितने हैं इसमें, गिनते हैं पहले। तो भाई 1 2 3 4 5 6 तो मेन कार्बन है इसमें, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पे एक ये लगा है, या एंड आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या लगा है, एक और कार्बन। फिर 3 4 नंबर पे 2 लगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6। फिर 5 पर भी एक लगा है, ठीक। तो ये बॉन्ड लाइन से पहले तो ये स्केलेटन बनाया। अब इसमें हाइड्रोजन गिन लो भाई, ये CH3 CH3, ये CH, ये CH, CH3 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 और ये CH, ठीक। अब देखो कितने डिग्री का कौन सा कार्बन है, बताते चलो भाई। ये 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन तो 6 × 3 = 18, ठीक है। अब बताओ, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन 3 ही 3 है ना सब पे। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो देखो 2 डिग्री कितने, 1, CH2 होना चाहिए था बेटा। 2 डिग्री कितने, 1, बस एक ही है। और कितने हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2। क्योंकि एक कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। तो एक कार्बन 1 × 2 = 2। 3 डिग्री कार्बन एक ही है, ये वाला, और ये वाला 2। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे भाई, 2 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन पे कितने, एक 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 1। 2 3 डिग्री कार्बन है और एक 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1। 4 डिग्री कार्बन एक ही है, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं, ठीक है भाई। ये तो पहला सवाल, लिख लो। ये देखो, ये है दूसरा सवाल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो भाई फिर से आपको बताया, चाहो तो नंबरिंग कर लो तो बड़ा आसान पड़ता है। ये मान लो 1, तो 6 कार्बन की पहले बनाओ, ठीक। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दो भाई, CH3 CH3 CH3, ये CH2 CH2 CH2, ये CH, ये CH, और ये भी क्या हो जाएगा भाई, CH, ठीक। ये बनेगा ये। चलो डिग्री ऑफ कार्बन देखते हैं। ये देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। बोलो भाई ठीक है ये, ठीक। तो अब देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे भाई, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3।
कितने कार्बन है ऐसे 1 डिग्री 3। अब देखो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब बताओ तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3 इंटू 1 कार्बन पे कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, 2, ये देखो 2 2 2, तो कितने हो गए भाई 6, ठीक। 3 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 डिग्री है, और एक हर एक पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 4 डिग्री कोई है नहीं, ठीक है बेटा। अगला देखो, ठीक है। अगला है ये, इसको बनाएंगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। ये बन गया ये, ठीक। अब इसमें देखो ये 2 से जुड़ा 1 2 से, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 से जुड़ा 1 2 से 2 डिग्री, ये 2 से जुड़ा 1 2 1 2 2 डिग्री, ये 4 से जुड़ा है 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो बस इसमें देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 1 2, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे भाई 2 इंटू 3, क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3, कितने हो गए 6। 2 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे 5 इंटू एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 10, ठीक है। फिर 4 डिग्री पे 3 डिग्री कोई भी नहीं है, नो, तो 3 डिग्री है नहीं, और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये 1, ठीक है बेटा। ये देखो 4, ठीक है। चलो भाई, ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है देखने में, तो इसकी चाहो तो भाई ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, पहले ये स्केलेटन बनाते हैं, ये बन गया ये। अब इस पे देखो 2 जुड़े हुए हैं, ये देखो इस पे 1 निकला हुआ है, इस पे 2 निकले हुए हैं, ठीक है भाई। बनाइए, हाइड्रोजन लगा दो भाई, 3 3 2 3 3 3 2 1, बस, ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, ठीक। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 इंटू 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3 15। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई, 1 2, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे भाई, 2
इंटू एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 4, 3 डिग्री कार्बन 1 है, ये देखो 1, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई 1, और एक 3 डिग्री कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन गिन लो। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें पहले स्केलेटन बनाते हैं। देखो कार्बन 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 कार्बन, ये बने, तो ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये देखो यहां से 2 कार्बन 1 कार्बन, ये बन गया स्केलेटन। ठीक, अब हाइड्रोजन लगा दो, तो ये देखो ठीक है। अब भाई देखो ये 1 डिग्री CH3 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, तो देखो भाई इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 डिग्री कार्बन 6 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने भाई, हर एक पर 3 है हाइड्रोजन, तो ये हो गया। 2 डिग्री कार्बन कितने है भाई, 2 ही है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भाई, 2 इंटू हर एक 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 डिग्री कार्बन 1 2 ही है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भाई 2 इंटू हर एक पर एक हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन 1 2 3, ठीक है। ठीक, अब ये बनाते हैं। देखो ये पहले 6 कार्बन की, यहां सारे कार्बन है, ये देखो
यहां से देखो फिर से 6 कार्बन, ठीक, ये बन गया स्केलेटन, देख लो भाई। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगा दो इस पे। ठीक है, ये बनेगा। ठीक, अब देखो इसको ऑर्डर में लगाओ भाई। देखो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, अब बताओ कितने 1 डिग्री कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि हर एक पर के पास 3 3 है। 2 डिग्री कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे भाई? 7, ये और हर एक पे 2, 14। 3 डिग्री कार्बन 1, बस एक ही है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। 4 डिग्री कार्बन 1 2 3, बस हो गया। देखिए इन सब सवालों से आपकी प्रैक्टिस होगी, पहले तो डर निकलेगा ऑर्गेनिक का। ठीक है ना? देखिए ऑर्गेनिक जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, हाथ से हाथ नहीं चलाएंगे, तब तक आपको आएगी नहीं। पढ़ने से ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगी, जब तक आप लिखोगे नहीं उसको। लिखने से ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। फिर से देखो ये है, ठीक। अब देखो ये स्केलेटन बन गया, यहाँ पे एक और है ये। अब इसमें लगाए जाओ हाइड्रोजन भाई। यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 CH3। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा? CH। ठीक, ठीक है।
अब देखो ये भाई 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये गलत बनाया मैंने 4 4 डिग्री, ये भी CS2 होना चाहिए, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो भाई देखो 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, हर एक पर 3 है 12। 2 डिग्री कार्बन कितने भाई, 1 2 3 4 5 6, 12, ठीक। 3 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 2 ही है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भाई 2 × 1 = 2। 4 डिग्री कार्बन कितने, 1 2, ठीक है भाई। देखो ये है, ठीक है। इसमें से पहले 3 का ये है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक एक करके बनाते हैं भाई। देखो पहले तो स्केलेटन बनाओ 3 कार्बन का, ठीक। इसमें देखो ये कार्बन, 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 ठीक। अब देखो करते चलो, CH3 CH2 CH CH3 CH CH CH3 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 CH, ठीक। अब इसमें देखते हैं भाई कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, अब तक तो ये सवाल बहुत आसान हो जाने चाहिए यार मेरी समझ में, ठीक है। और यकीन मानिए इतनी ये सवाल एग्जाम में नहीं आना इतना आसान, ये सिर्फ आपकी बेसिक प्रैक्टिस जिससे आपका हाथ चले, ऑर्गेनिक में हाथ चलना शुरू हो, इसलिए सवाल दिए, और इसका कोई पर्पस नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाना ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्री है, ये इसलिए बस है कि आपको बॉन्ड लाइन रोटेशन से आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं, इससे ये बनाना सीख जाए, दैट्स इट, इसका पर्पस यही है बस। अब देखो 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, हर एक में 3 हाइड्रोजन तो 18। 2 डिग्री कार्बन कितने, 1, बस एक ही है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 पर 2 यानी 2। 3 डिग्री 1 2 3 4, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हर एक पर 1 तो 4। 4 डिग्री कार्बन एक ही है बस।
देखो अब 9th वाला, ये है ये बन गया स्केलेटन। अब हाइड्रोजन लगाओ भाई, यहाँ पर एक H, यहाँ पर दो, ठीक। देखो डिग्री देखते हैं भाई, ये कितने डिग्री है, 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। ये 2 कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड को से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डिग्री होगा, जितने दूसरे कार्बन से, तो 2 कार्बन से जुड़ा तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा तो ये 2 डिग्री, ठीक है। तो बताओ 1 डिग्री कोई है नहीं तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 2 डिग्री H कितने हैं, तो देखो 1 2 3, 3 में तो कितने हैं, 2 2 हैं, प्लस 2 डिग्री में कितने हैं, 1 1 हैं, समझे ना। इन तीनों में 2 2 है, 2 2 2 6 7 8। 3 डिग्री कार्बन कितने, 1 2, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हर एक पर 1 1 H है। देखो 10th वाला, ये देखो, ये है स्केलेटन बन गया। अब हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। अब देखो ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री कोई है नहीं, 2 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो ये देखो 3 2 डिग्री में 2 2 हाइड्रोजन है, और 2 2 डिग्री में 1 1 हाइड्रोजन है, 8। 4 डिग्री कार्बन कितने, 1। ठीक है भाई। 11th देखो, इसमें नंबरिंग कर लो भाई, देखने में अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। ठीक है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, नंबरिंग का काम खत्म। हाइड्रोजन लगा दो, ये देखो ये बन जाएगा। अब देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने, 2। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 6।
2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने गिन लो, इसमें एक भी नहीं है, 1 1 2 खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके शुरू करते हैं नाम लिखने की कोशिश। पहले हम करेंगे एल्केन की। हेडिंग डालो एल्केन। एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव केमिकली। देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन की नॉमेनक्लेचर सबसे टफ है, सबसे ज्यादा टफ है एल्केन एल्कीन एल्काइन की। वक्त के साथ आसान होगा, पहले के 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर आपको टफ लगेंगे, लेकिन धीमे धीमे ये आसान होते चले जाएंगे। देखो एल्केन्स आर ओपन चेन। अब देखो लिखो, अच्छा एल्केन्स आर ओपन चेन एलिफेटिक सैचुरेट। एल्केन्स आर ओपन चेन, ओपन चेन को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। ब्रैकेट में लिखो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग saturated hydrocarbons containing only carbon carbon single bond, only carbon carbon single bond। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे लिखोगे? ये इसका मतलब क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स। in their molecules, ठीक है। They are also known as paraffins because they are less reactive chemically. They are also known as paraffins because they are less reactive chemically. अब देखो, कभी भी कॉमन नेम भी होंगे और IUPAC भी होंगे, ठीक है। तो उसके पहले एक चीज लिखो, रूट वर्ड। रूट वर्ड लिखो, देखो रूट वर्ड डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रूट वर्ड डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बस इतना लिखो। उसके आगे लिखो पहला पॉइंट, इन कॉमन नेम इट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, इन कॉमन नेम इट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। In IUPAC names, in IUPAC it denotes, in IUPAC it denotes total number of carbon atom in main chain, total number of carbon atom in main chain। इसका मतलब क्या अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, लिखते चलो। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। 10 को क्या बोलते हैं? डेक, ठीक है।
यहीं तक ही सिलेबस में है, लेकिन और अगर देखने हैं तो 11 को अनडेक, 12 को दो डेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, लिखते चलो, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक, नोना डेक, ट्वेंटी को क्या बोलते हैं? आइकोसेन। 20 को बोलते हैं आइकोसेन। ठीक है, मान लो 21, 22, इसको बोलते हैं हेनिकोसेन। 21 को हेनिकोसेन, इसको डोकोसेन, और फिर ट्राइकोसेन, टेट्राकोसेन। ठीक, तो याद रखिएगा 20, 30, 40, 50 इनको कैसे बोलते हैं? 100 को, इसको क्या बोलते हैं? आइकोसेन। 20 को बोलते हैं आइकोसेन। 30 को बोलते हैं ट्राई एकोन टेन। 40 को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा कॉन्टेन, पेंटा कॉन्टेन, एंड सो ऑन। 100 को बोलते हैं हेक्टेन। लिखो फटाफट। तो ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, अब देखो एल्केन कैसी होती है? या तो अनब्रांच्ड या तो ब्रांच्ड। अनब्रांच कैसी होती है? जैसे ये देखो, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ब्रांच ये ब्रांचिंग हो गई। तो अनब्रांच में नो ब्रांचिंग, ये खुद ही देख लो, और ये हो गई ब्रांचिंग। ठीक, इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन देखो तो या तो 1 डिग्री है या तो 2 डिग्री है अनब्रांच में, और ये ब्रांचिंग जैसे ही करोगे तो कम से कम एक कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा या 4 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ठीक, अनब्रांच में क्या है कि नो कार्बन इज 3 डिग्री और 4 डिग्री,
ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक, इसमें क्या है, एट लीस्ट 1 कार्बन इज 3 डिग्री या 4 डिग्री। कम से कम एक कार्बन तो होगा ही जो 3 डिग्री या 4 डिग्री होगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी भाई, ब्रांचिंग हो जाएगी, है कि नहीं। तो एटलीस्ट एक कार्बन होगा जो क्या होगा, 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री। ठीक, तो अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम हेडिंग डलाई थी कि नहीं, पता नहीं डलाई थी कि नहीं। तो इन कॉमन नेम इसमें प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स नॉर्मल, क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, नॉर्मल इज यूज्ड कॉमन नेम में। और इसमें क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, इसमें कॉमन नेम में। दो टाइप के नेम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऋषि है, ठीक है, तो ऋषि का ऑफिशियल नाम ऋषि है, लेकिन मैं उस दिन ऋषि के घर गया था तो ऋषि का घर में नाम है चिंटू। तो चिंटू क्या हो गया भाई, ऋषि का नाम, ये ऋषि का कॉमन नेम हो गया जिससे दोस्त बुलाते हैं या घर में बुलाया जाता है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो गया भाई, जैसे स्कूल वाला नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मेरे घर का नाम था अंकित, हालांकि ज्यादा लोग अब यूज नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंकित मेरा नाम पड़ गया था बचपन में। तो मेरे घर का नाम अंकित था, लेकिन मेरा आईयूपीएसी, तो कॉमन नेम मेरा हो गया अंकित और कॉमन नेम मेरा क्या हो गया, श्याम। ठीक है, जैसे ऋषि का आईयूपीएसी नेम क्या है, ऋषि, और कॉमन नेम क्या है, चिंटू। ठीक है, जैसे मेरा एक दोस्त अभी साइंटिस्ट है, ठीक, तो उसका पूरा आईयूपीएसी नेम है संतोष सिंह, और उसको हम लोग कॉमनली क्या बुलाते हैं, बिक्कू। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी में फर्क है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम ही यूज करते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जेई वालों के लिए, क्योंकि जेई वालों में नॉमेनक्लेचर से सवाल शायद ही आए। मेडिकल में इसके चांसेस है मैक्सिमम 50%, लेकिन कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रीफिक्स कौन सी यूज करते हैं, आइसो, नियो, टर्चरी, सेकेंडरी, एटसेट्रा। ये सारे स्मॉल लेटर्स को लिख लो। ये देखो ब्रांचिंग समझ में आ गई हुई, ये ब्रांचिंग है, ठीक है। ठीक है, अब हेडिंग डालो अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड, तो देखो देखो देखिए जैसे ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके आईयूपी कॉमन नेम की और आईयूपीएसी की, ठीक, तो नाम कैसे लिखा जाता है, देखो रूट वर्ड, उसके बाद आता है सफिक्स। नाम कैसे लिखा जाएगा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। जैसे ये देखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथ। सफिक्स क्या होता है, एल्केन के लिए एन, एल्केन, खुद देखो इसको क्या बोलते हो, एल्केन।
इसको क्या बोलते हो? एल्कीन। इसको क्या बोलते हो? एल्काइन। तो एन इन आइन क्या है? सफिक्स है। एन इन आइन क्या है बेटा? सफिक्स। ठीक, तो देखो इसका नाम होगा मेथ एन। इसमें 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? एथ एन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप एन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट एन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट एन। ठीक है, अब देखो जब ब्यूटेन दोगे आईयूपीएसी, कॉमन नेम लिखना है, तो ये अनब्रांच्ड है तो क्या लगाओगे? एन ब्यूटेन। नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, सारे स्मॉल लेटर्स में ही रहेंगे। मतलब कि जितने भी आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्चरी, नॉर्मल, जितने भी ये कॉमन नेम वाले प्रीफिक्सेस हैं, ये सारे किस में लिखोगे? स्मॉल लेटर्स में। क्या बोला मैंने? कि जितने भी ये स्मॉल लेटर वाले प्रीफिक्सेस हैं, कौन कौन से? एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्चरी, ये सारे किस में रहेंगे? स्मॉल लेटर्स में। एन ब्यूटेन, कॉमन नेम एन ब्यूटेन। एन क्या बता रहा कि ये क्या है? अनब्रांच्ड। इसी तरह इसका नाम क्या लिखोगे? एन पेंटेन, कॉमन नेम में। और आईयूपीएसी में क्या लिखोगे? सीधे सीधे पेंटेन। अब देखो इसको भी शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। ये देखो, ये ब्रैकेट बना के CS2 लिख दिया मैंने 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये 3 बार आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये साइड ब्रांच है। इसका मतलब जब भी CS2 में ब्रैकेट बना के लिखा हो तो समझ लो वो कई कई बार आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड ब्रांच है। ठीक है, अब इसके कॉमन नेम सेम ही होते हैं इनके, ये सेम है इन तीनों के। यहां से एन लगाना चालू करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कितना फायदा है। देखो इसके बाद देखो, हियर CS2 इन ब्रैकेट, हियर CS2 इज इन ब्रैकेट, ऐसे लिखो, हियर CS2 इज इन ब्रैकेट। Whenever CS2 is in bracket, it means it is not branched. Whenever CS2 is in bracket, it means it is not branched. It is just a short form of long chain of hydrocarbon. It is just a short form of long chain of hydrocarbon. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे जैसे ये लिखा है। ठीक, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? CS3। कितनी बार CS2 आया? 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? भाई 9 कार्बन है तो नोनेन, नोनेन। लेकिन ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड के कॉमन नेम में क्या लिख दोगे? एनोनेन। और आईयूपीएसी में सीधे सीधे क्या लिख दोगे? नोनेन। देखो यहाँ पे CS2 ब्रैकेट में लिखा है। जब भी CS2 ब्रैकेट में और यहाँ कोई नंबर है, इसका मतलब है कि वो साइड ब्रांच नहीं है, वो लंबी लंबी चली जा रही है। ठीक है, अब हेडिंग डालो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखो जैसे एल्केन है, उससे रिमूव कर लो
एक H, तो क्या बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। और इसमें अगर ऐड कर दोगे 1H तो क्या बन जाएगा एल्केन। एल्केन क्या है CnH 2n+2। इसको लिख सकते हैं RH से, H हटा दो, ये क्या आ गया R। ये क्या बना है, ये बनी है इसकी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। देखो एग्जांपल, जैसे पहला मीथेन, जैसे ये मीथेन है, एक H हटा दो, ये देखो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहेगी। ये देखो, इसको क्या बोलोगे मेथेन से मेथाइल। ठीक, अब यहाँ अनसेटिस्फाइड वैलेंसी में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सपोज OH आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। अगर इसमें OH आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। अगर इसमें Cl लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। NH2 लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो ये वैलेंसी जो ये बनी है, ये वैलेंसी है, ये क्या है अनसेटिस्फाइड। दूसरा, ये देखो, इससे H हटाओ, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, दो एथेन था, ये एथेन, ये क्या बन जाएगा एथाइल, इथाइल। एमी को शॉर्ट में, मिथाइल को एमी और इसको ET लिख देते हैं कई बार। ये एमी, इसको कई बार शॉर्ट में, और इसको कई बार क्या लिख देते हैं ET। ठीक है, ठीक। अब देखो तीसरा, सपोज अब हम बनाते हैं N प्रोपाइल। तो N का मतलब क्या हुआ अनब्रांच्ड। तो देखो CH3 CH2 CH2 अनसेटिस्फाइड, ये क्या बन गया N प्रोपाइल। ठीक, मान लो मैं बनाना N ब्यूटाइल, तो ब्यूटेन 4 बनाए, और ये देखो, ये क्या हो गया अनसेटिस्फाइड, तो ये क्या हो गया N ब्यूटाइल। ठीक, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है इसलिए N लिख रहे हैं। मान लो N पेंटाइल बनाना है तो क्या करोगे, 5 बार लिखोगे, और ये अनसेटिस्फाइड। N क्यों लगाया, N का मतलब क्या है कि अनब्रांच्ड। N का मतलब क्या है अनब्रांच्ड। ठीक है, लिखो ये। इसके बाद लिख लो कि whenever prefix n is used, n हमेशा स्मॉल लिखना, कैपिटल N मत लिख देना। इसका मतलब है नॉर्मल, इसका मतलब है नाइट्रोजन, ध्यान रखना। इसका मतलब नॉर्मल, इसका मतलब नाइट्रोजन, तो स्मॉल ही n बनाना। देखो, whenever we use the prefix n, n मतलब छोटा है, it means that alkane or alkyl group is unbranched. It means either alkane or alkyl group is unbranched. No branching is there. अब देखो, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, हेडिंग डालो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, उसमें पहले आइसो। अब देखो आइसो कैसे बनाना है। आइसो याद रखो कैसे होता है, स्केची। कैची का क्या मतलब है, ये देखो गया कार्बन, इस कार्बन में एक CH3 दूसरा CH3 और एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, एक CH3 दूसरा CH3 अनसेटिस्फाइड। देखो
पहले समझेंगे फिर बनाएंगे। सपोज हमें बनाना है आइसोप्रोपाइल, तो सबसे पहले ये कैंची बना लो। ठीक, ये बन गया आइसोप्रोपाइल। अब सपोज हमें बनाना है आइसोब्यूटाइल, तो सबसे पहले क्या करी, कैंची बनाई। ये देखो, अब 4 कार्बन हमें चाहिए, तो कितने कार्बन खर्च हो गए, 3। ब्यूटाइल यानी 4 चाहिए, कितने खर्च हो गए, 3। एक बचा, एक यहां लगा दो, अनसेटिस्फाइड। मान लो आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, तो सबसे पहले क्या करो, ये कैंची बना लो। ये कितने कार्बन खर्च हो गए, 3, बचे कितने, 2, क्योंकि पेंटाइल है। यहां क्या लगा दिया, ये। सपोज आइसोहेक्साइल बनाना है, तो सबसे पहले क्या की भाई, ये कैंची नीचे भी बना सकते हो, ऐसे एक ही बात है। ये कैंची बनाई, ठीक, कितने कार्बन खर्च हो गए, 3, बचे कितने, 4, सॉरी 3, 1 2 3। तो ध्यान रखना, पहले कैंची बनानी, इसमें एक भी कार्बन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आइसोप्रोपाइल था, तो 3 तो बनाने थे, 3 लग गए, बचा ही नहीं कोई। अब देखो फिर वही बात, अगर यहाँ OH लगा दोगे, सुनो मेरी बात, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर Cl लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। NH2 लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है, इसी तरह इनमें भी ऐसे ही होगा। तो सलाह यही है कि देख के मत बनाओ, बगैर देखे बनाओ, क्योंकि ये सब जब तक बगैर देखे लिखोगे नहीं बेटा, हाथ चलेगा नहीं ऑर्गेनिक में। क्योंकि ऑर्गेनिक अभी आप सीख रहे हो, 3-4 चैप्टर तो बेसिक हाथ चलाने में लगेगा आपको। आइसो में लिख लेना, एटलीस्ट 3 कार्बन आर रिक्वायर्ड। चलो भाई सेकेंडरी, सेकेंडरी में लिखो एटलीस्ट 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। सपोज हमें बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी हेक्साइल। कैसे बनाओगे, सबसे पहले CH3CH अनसेटिस्फाइड, ठीक है, CH3CH अनसेटिस्फाइड। ठीक, तो इधर बनाता हूँ, ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है। तो सबसे पहले CH3 बनाया, CH लिखा अनसेटिस्फाइड। कितने कार्बन खर्चा हो गए, 2, बच्चे कितने, 2, तो पीछे चले जाओ, 1 2। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नीचे लिख लिया भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो एक ही बात है। ये बॉन्ड ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, सब एक ही बात है। ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो अब ट्राई करो, सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी हेक्साइल, ट्राई करो बनाने की।
सेकेंडरी पेंटाइल। तो CH3CH, 2 कार्बन खर्चा हो गए, 3 बचे, 1 2 3। ठीक, इसको भी ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो 1 2 3। ठीक है, सेकेंडरी हेक्साइल। सबसे पहले ये बनाया, कितने कार्बन खर्च हो गए, 2, 4 बनाने, 1 2 3 4। भाई ऐसे बनाना इसको। ठीक है, देखो टर्चरी ब्यूटाइल, इसमें क्या होता है, लिख लो ओनली 4 कार्बन आर यूज्ड। टर्चरी ब्यूटाइल, ओनली 4 कार्बन आर यूज्ड। तो आइसो क्या था, कैची, टर्चरी ब्यूटाइल है ये, इसका मतलब क्या, एक कार्बन पे 3 CH3। आइसो क्या था, एक कार्बन में 2 CH3, फिर आगे टर्चरी ब्यूटाइल क्या है, एक कार्बन पे 3 CH3। ये देखो, अनसेटिस्फाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो, या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, CH3 होल थ्राइस C अनसेटिस्फाइड, या फिर C CH3 होल थ्राइस अनसेटिस्फाइड। तो टर्चरी ब्यूटाइल में क्या है, अब फिर वही बात, यहाँ OH लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। NH2 लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्चरी ब्यूटाइल एमाइन। Cl लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो नियो, नियो में लिख लो एटलीस्ट 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड। नियो में लिखो एटलीस्ट 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड। ठीक, अब देखो नियो कैसे बनाओगे, ये देखो, एक ये बना लिया, ये नियो बनेगा मिनिमम। तो नियो में एक कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री। ये देखो नियो पेंटाइल 5 कार्बन बन गए। नियो एक्साइल बनाना है तो पहले ये बनाया, ये कितने कार्बन खर्च हो गए, 5, कितने बचे, 1। ठीक, नियो हेप्टाइल तो 7 कार्बन, तो पहले बना लिए कितने, 5। अब 2 कार्बन और खर्चा करने हैं, तो CH2। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N-pentane, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। N-हेक्सेन,
आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन बनाओगे। अभी देखो हमने एल्काइल ग्रुप बनाया है, एल्काइल ग्रुप में H लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। देखो एन पेंटीन यानी 5 कार्बन, ठीक, अनब्रांच्ड। आइसोपेंटीन, तो आइसोपेंटीन बनाना है, पहले क्या बना लिया? आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल बन गया तो इसमें H लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन। बस ये क्या हो गया? आइसोपेंटेन। ये क्या हो गया? एन पेंटेन। इसी तरह देखो नियोपेंटेन, तो पहले नियोपेंटाइल बना लो, ये बन गया नियोपेंटाइल अनसेटिस्फाइड, इसमें H लगा दो। भाई एल्केन क्या होता था? RH। एल्काइल ग्रुप क्या होता था? R। एल्काइल ग्रुप में H लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। तो ये आइसोपेंटाइल था, सॉरी नियोपेंटाइल, H लगा दिया तो नियोपेंटाइल। ये क्या हो गया? नियोपेंटाइल। ठीक, इसी तरह देखो, तो ये तीनों देखो आपस में क्या है? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन तीनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उनको क्या बोलते हैं आपस में? आइसोमर्स। उनको आपस में क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक, देखो दूसरा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन बना लिया भाई, 1 2 3 4 5 6। आइसो हेक्सेन, तो भाई पहले आइसो बना लिया, आइसो हेक्साइल बनाओ, तो ये देखो ये बन गया आइसो हेक्साइल, इसमें H लगा दो बस, तो क्या बन गया? आइसो हेक्सेन। ये इसको ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा? आइसो हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। अब नियो हेक्सेन बनाना है तो पहले क्या बना लिया? नियोपेंटाइल, तो नियो हेक्साइल, एक और H लगा दिया बस, तो ये यहाँ ले आओ, ये क्या हो गया? नियो हेक्सेन। इनका सबका देखो मॉलिक्यूलर, इनका भी फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो ये क्या हो गए? आइसोमर्स। ठीक है, तो ये था नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 2। लेक्चर 3 से हम शुरू करेंगे। लेक्चर 3 और 4 में हम करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि है बहुत ज़्यादा टफ, आपका दिमाग घूम जाएगा। और
ये मान लीजिए एल्केन एल्कीन एल्काइन में 2 लेक्चर और लगेंगे और पूरे नोमेनक्लेचर में एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद 12 लेक्चर और लगेंगे। लेकिन ये 2 लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 लेक्चर सबसे ज्यादा टफ है। सवाल अगर आएगा मेडिकल में खास करके तो ये 2 ही लेक्चर से आएगा। जेई में इस चैप्टर से सवाल आने के चांसेस कम है। तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे इतना बड़ा चैप्टर? क्योंकि इस चैप्टर की सबसे खास बात क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक के बेसिक आपको याद हो जाए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। और इसका नाम भले ही डायरेक्टली ना है, लेकिन हर चैप्टर में जो भी सवाल देगा वो सवाल नाम से ही शुरू होगा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की ये रिएक्शन कराई तो ये बताओ क्या बनेगा। तो जब तक आपको पता ही नहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, आपको रिएक्शन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी केमिस्ट्री ही इसी से चलनी है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक। और डायरेक्टली सवाल आएगा भी तो एल्केन एल्कीन एल्काइन से आएगा, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगले 2 लेक्चर में रहेगा और वो बहुत ज्यादा टफ रहेगा। तो जब अगले 2 लेक्चर देखना है तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि वो टफ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।